जय दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज अहमद। आप देख रहे हैं रील की रियल स्टोरी। हॉलीवुड की तरह बॉलीवुड में भी अब बोल्ड सीन देना एक एकदम आम बात हो गई है। दर्शकों पर से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि हीरोइन टॉपलेस हैं या शॉर्टलेस हैं। हर फिल्मों में लगभग इसी तरह की ड्रेसिंग अब तो दर्शकों पर कोई खास प्रभाव नहीं डालती है। लेकिन एक वक्त था जब फिल्मों में वेल ड्रेस्ड कल्चर्ड हीरोइन जब कोई बोल्ड सीन देती थी तो आफत मच जाया करती थी। दर्शक उस फिल्म को देखने के लिए टूट पड़ते थे। वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स उस फिल्म को देखकर इतना हाय हल्ला मचाते थे कि आफत हो जाती थी। पता नहीं क्या क्या कहा जाता था एक्ट्रेस को और निर्देशक, उस फिल्म के डायरेक्टर को, स्क्रिप्ट राइटर के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लग जाया करते थे। पब्लिक की नब्ज टटोलने में, उनकी सोच को ऑन स्क्रीन उतारने में सबसे माहिर अगर कोई था तो वो थे राज कपूर साहब। आम लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई कहानियां, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे अक्सर उनकी फिल्मों में दिखते थे, तो लव स्टोरी और रोमांस उनकी फिल्मों का खास पहलू हुआ करता था। उनकी फिल्मों का म्यूजिक दिल को छू जाने वाला होता था। तो वही राज कपूर की फिल्मों में बोल्ड सीन भी एक प्रमुख हिस्सा हुआ करता था और उनकी फिल्म आते ही दर्शकों के दिमाग में एक चीज आ जाया करती थी कि इस फिल्म में जरूर कुछ ऐसा सीन देखने को मिलेगा जिससे आफत हो जाएगी। क्योंकि राज कपूर का साफ तौर पे माना था कि जितना प्यार हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा है उतना ही सेक्स भी हमारी जिंदगी में इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं ऐसी फिल्मों के बारे में जिसमें कोई एक ऐसा सीन दिखाया गया था जिसने पूरे देश में एक तहलका मचा दिया था। नेशन ऑब्सेशन हो गया था उस फिल्म को देखकर। राज कपूर की फिल्मों की खास बात यह थी कि वो कोई भी बोल्ड सीन फुहड़ता के लिहाज से नहीं दिखाते थे। उनका मानना था कि तन का रास्ता भी मन से होकर ही गुजरता है, इसलिए वो एक पूरा सीन क्रिएट करते थे अपनी फिल्मों में। 1951 में एक फिल्म आई थी राज कपूर साहब की आवारा। उस वक्त राज कपूर और नरगिस के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। कहा जाता था कि ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री थी और स्क्रीन पे तो वो देखते ही बनती थी। तो 1951 में इस फिल्म का एक शॉर्ट पिक्चराइज किया गया था जिसमें बीच के ऊपर दिखाया गया था कि राज कपूर साहब बरमूडा पहने होते हैं, नरगिस बिकनी में होती हैं। एक शॉट बड़ा जबरदस्त तरीके से दिखाया गया था। उसको खींचते हुए ले जाते हैं, उसके बाद एक चट्टान से चढ़कर दोनों पानी में जंप लगाते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये सीन था और इस सीन ने हंगामा मचा दिया। फिल्म के गाने, इसकी लव स्टोरी तो बहुत मशहूर हुई थी, लेकिन ये सीन को लेकर भी उस वक्त बहुत चर्चा हुई थी। नंबर 2 पे है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। ये फिल्म डाकुओं के ऊपर पिक्चराइज की गई थी। चंबल के डाकू दिखाए गए, लेकिन इस फिल्म में भी राज कपूर साहब ने एक ऐसा बोल्ड सीन डाला कि तहलका मचा दिया। और उसको क्रिएट करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। असल में इस फिल्म की हीरोइन थी पद्मनी, जो कि राज कपूर को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगती थी। राज कपूर ने इस डाकुओं की फिल्म में भी एक सीन क्रिएट किया जिसमें वो पद्मनी जो है वो पानी में नहा रही होती हैं और पहली बार उन्होंने एक अंडर वाटर कैमरा लगाया था जो पानी के अंदर शूट कर रहा होता था। बहुत ही खूबसूरत सीन था और इसमें जो कपड़े पहने थे वो भी ट्रांसपेरेंट पहने थे पद्मनी ने। इस फिल्म का ये सीन एक बहुत ही खूबसूरत गाने पे पिक्चराइज किया था, मैंने प्यार किया, और वो सीन के चलते भी ये फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई। नंबर 3 में 1964 में आई फिल्म संगम। जी हाँ, इस फिल्म की एक्ट्रेस थी वैजयंती माला, जिन्होंने पूरी जिंदगी में कभी भी कोई एक्सपोज नहीं किया था। बहुत ही वेल ड्रेस्ड रहती थी, क्लासिकल डांसर थी, बेहतरीन एक्ट्रेस थी और बड़े बड़े दिग्गज अभिनेताओं के सामने वो अपने शानदार अभिनय से फिल्मों को हिट कराया करती थी। लेकिन राज कपूर साहब, जो कि फिल्म में एक सीन ऐसा जरूर डालते थे जिसके लिए वैजयंती माला तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने उनको समझाया कि ये इस तरीके से सीन क्रिएट होगा कि आप जरा से भी ऐसा नहीं लगेगा कि लोगों को ये सीन देख के भद्दा लगे। और आखिर में मजबूर होकर स्विम सूट पहनना पड़ा था वैजयंती माला को, और इस गाने को देखने के लिए दर्शक सिनेमा हॉल के बार बार चक्कर लगाते थे। फिल्म बहुत खूबसूरत थी, इस फिल्म की स्टोरी बहुत खूबसूरत थी, इस फिल्म के गाने बहुत ज़्यादा पसंद किए गए थे, लेकिन इस शॉट की भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी और क्रिटिक्स ने भी कहा था कि इतनी बड़ी एक्ट्रेस को राज कपूर की फिल्म के लिए इस तरीके के शॉट नहीं देना चाहिए थे। लेकिन अल्टीमेटली ये फिल्म और ये शॉट बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। नंबर 4 पे हम बात करेंगे, एक फिल्म आई थी 1970 में राज कपूर साहब की, मेरा नाम जोकर।
ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। इस फिल्म में उन्होंने अपनी जिंदगी से जुड़े हुए पहलुओं को दिखाया था, अपनी प्रेम कहानियों को उन्होंने इस फिल्म में दिखाया था, जो कहते हैं कि राज कपूर की वास्तविक प्रेम कहानियां थी। इस फिल्म में उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया था और वो ऋषि कपूर थे, जो कि बहुत कम एज में इस फिल्म में आए थे। इस फिल्म में दिखाया गया था कि वो अपनी टीचर से प्यार करते हैं, टीचर यानी सिमी अग्रवाल से। ये राज कपूर की जिंदगी से जुड़ा हुआ एक सच्चा किस्सा था। इसमें किस तरीके से उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया और उनका बेटा जो है अपनी टीचर से प्यार करता है, पागल हो जाता है, और जब सिमी अग्रवाल कपड़े बदल रही होती हैं या नहा रही होती हैं तो उस शॉट को किस खूबसूरती से पिक्चराइज किया था राज कपूर ने। क्या बोल्ड सीन रहा होगा उस वक्त, जिसने तहलका मचाया था। हालांकि ये फिल्म नहीं चली थी, लेकिन बाद में ये फिल्म बहुत बड़ी क्लासिकल फिल्म के रूप में जानी मानी जाती है। नंबर 5 पे है फिल्म 1973 में राज कपूर साहब, जबकि बहुत नुकसान हो गया था उनको मेरा नाम जोकर से, तो उन्होंने फिर जो उनके बेटे थे ऋषि कपूर, जो कि कम एज में बहुत पसंद किए गए थे, उनको एज अ हीरो उन्होंने लॉन्च किया इस फिल्म में। फिल्म का नाम था बॉबी। उस वक्त के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे चुन्नी लाल कपाड़िया, उनकी बेटी थी डिम्पल कपाड़िया, और मात्र 16 साल की उम्र में वो इस फिल्म में हीरोइन बन के आई थी। फिल्म में उस वक्त एकदम मॉडर्न लव स्टोरी दिखाई गई थी, और डिम्पल कपाड़िया ने फिल्म में बिकनी में इतने ज्यादा शॉट दिए थे कि क्या कहना। राज कपूर साहब की एक खास बात थी कि वो अपनी जिंदगी से जुड़े हुए पहलुओं को फिल्म में जरूर उतारते थे। हम आपको बता दें कि राज कपूर साहब जब सबसे पहली बार नरगिस से मिलने उनके घर गए थे, जब उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया तो नरगिस जब निकली थी तो उसी तरीके से वो बेसन से कुछ बना रही थी, और उन्होंने जब हाथ लगाया तो पूरा बेसन उनके चेहरे पे लग गया था। वही शॉट उन्होंने 27 साल के बाद इस फिल्म बॉबी में दिखाया था। डिम्पल जब ऋषि कपूर उनसे मिलने जाते हैं पहली बार, तो वो घर में कुछ किचन में कुछ काम कर रही होती हैं और वो आटा वगैरह उनके चेहरे पे लग जाता था। तो इस फिल्म में बिकनी के जो शॉट दिखाए थे वो भी कहीं से प्रेरित होकर दिखाए थे ऋषि कपूर साहब ने। हालांकि फिलहाल हम इतना ही बता सकते हैं कि फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को लेकर लोग दीवाने हो गए थे। ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी, और उस वक्त के सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब तो इतने दीवाने हो गए थे कि फिल्म के रिलीज होते ही उन्होंने डिम्पल से शादी भी कर ली थी। नंबर 6 पे हम बात करेंगे 1978 में आई फिल्म राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम। बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म थी, और इस गाने में लता जी की आवाज, क्या खूबसूरत गाने उन्होंने इस फिल्म में गाए थे। बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई थी। लेकिन इस फिल्म में राज कपूर साहब ने अपनी आदत के मुताबिक, जो कहते हैं ना कि उनकी ज़िंदगी में जो घटता है उसको वो दिखाते ज़रूर हैं, तो जो सबसे पहले वो अपनी पत्नी कृष्णा से मिले थे तो वो सफ़ेद साड़ी में थी, जिनको देख के वो पागल हो गए थे। इसके अलावा उन्होंने किसी विधवा को देखा था जो सफ़ेद साड़ी में थी, और उस सफ़ेद साड़ी में उनको वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत और सेक्सी दिखी थी। तो राज कपूर के दिमाग में वो चीज़ चल रही थी, और कई सालों बाद उन्होंने जब फिल्म बनाई सत्यम शिवम सुंदरम, तो उस वक्त की बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जीनत अमान थी इस फिल्म में, जिन्होंने ऐसे सीन दिए थे कि लोग पागल हो उठे थे। जी हाँ, राज कपूर साहब ने सफ़ेद साड़ी में उनके सीन पिक्चराइज किए थे, झरने में नहाती हुई ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनकर। जीनत अमान को इस फिल्म में साइड से टॉपलेस भी दिखाया गया था, और उस वक्त में ऐसे शॉट कोई एक्ट्रेस ही दिखाने की हिम्मत दिखाती थी, और दर्शक भी उस फिल्म को चोरी छुपे कई बार देखने चाहा करते थे। नंबर 7 पे है रेखा। जी हाँ, यूँ तो रेखा अपनी एक्टिंग से पहचानी जाती हैं, लेकिन उन्होंने उत्सव और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसे फिल्म में ऐसे शॉट दिए थे जिनको देख के दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। रेखा उनकी बहुत फेवरेट एक्ट्रेस हुआ करती थी। उत्सव जब आई थी उस वक्त तो रेखा बहुत यंग थी। 1984 में उन्होंने शेखर सुमन के साथ इस फिल्म में शॉट दिए थे, लेकिन जब वो अक्षय कुमार के साथ आई थी तो लगभग दुगनी एज का फर्क था। लेकिन और इस फिल्म में मैडम एक्स बनी थी रेखा, और उन्होंने बहुत बोल्ड सीन दिए थे जिसको देख के दर्शकों ने
बहुत हंगामा काटा था। ये फिल्म भी बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और इससे अक्षय कुमार की गाड़ी चल निकली थी। नंबर 8 में हम बात करेंगे 1988 में विनोद खन्ना की कमबैक फिल्म दयावान की। जी हाँ, विनोद खन्ना उस वक्त इंडस्ट्री छोड़ के चले गए थे जो अपने टॉप पे थे। उसके बाद जो उन्होंने इंडस्ट्री में अपना कमबैक किया तो उनके बहुत खास दोस्त फिरोज खान साहब ने उनको लेके फिल्म बनाई दयावान। और इस फिल्म को हिट कराने के लिए उन्होंने जहां अच्छी स्क्रिप्ट, गाने, वही फिल्म में एक बहुत बोल्ड सीन डाला था। इस फिल्म में माधुरी दीक्षित के साथ उनका बड़ा इंटीमेट सीन था और एक गाना था। उस गाने में तो जो किस शॉट दिखाए थे उस सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। माधुरी दीक्षित इस फिल्म को रिलीज होने के बाद खुद को बहुत वक्त तक अनकंफर्ट फील करती रही थी और इस गाने ने और इस शॉट ने फिल्म में आग लगा दी थी। बहुत बड़ी सुपर डुपर फिल्म हिट हुई थी, खासकर इस वजह से भी। नंबर 9 पे है 2004 में आई फिल्म मर्डर। जहाँ एक शादीशुदा औरत का रोल किया था इसमें मलिका शेरावत ने, जो अनहैप्पी, लोनली और पैशनलेस मैरिड लाइफ जी रही होती हैं। एक्सीडेंटली उनकी मुलाकात हो जाती है फिल्म में इमरान हाशमी से और उसके बाद तो आपको याद होगा मेरे साथ एक रात गुजार, क्या ये गाना हिट हुआ था। इस गाने में जो सीन दिए थे वो लोगों के कान से सीटी बजती थी, लेकिन मलिका शेरावत तो बोल्ड सीन देने में हिट थी। और ये वक्त वो आ रहा था जब धीरे 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 सारे पर्दे उड़ गए थे, क्योंकि इसी वक्त इमरान हाशमी की जो और फिल्में आई थी उसमें तनुश्री दत्ता के साथ जो उन्होंने सीन दिया था, बाप रे बाप, टॉपलेस होकर उन्होंने पूरा गाना ही पिक्चराइज कर दिया। नंबर 10 में हम बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जिसने अपनी एक्टिंग से कुछ फिल्मों में बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था, लेकिन 2011 में उसकी एक फिल्म आती है द डर्टी पिक्चर। तो इस फिल्म में अपनी एक्टिंग के साथ साथ विद्या बालन ने जो बोल्ड सीन दिए थे उसने गदर काट दी थी। या नसीरुद्दीन शाह, इमरान हाशमी, तुषार कपूर के साथ जो उनके बोल्ड सीन दिखाए गए थे उसने तो हंगामा ही कर दिया था। लेकिन ये एक बहुत ही अच्छी हिट फिल्म थी और इसका म्यूजिक खासकर दर्शकों ने बहुत पसंद किया था। उसके बाद तो वो ज़माना आ गया जब कोई भी सीन दीजिए तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसी एक्ट्रेस बैठी हैं जिनके ऊपर सेंसर बोर्ड को कहना पड़ता है कि बस बस बस, अब इससे ज़्यादा आप कपड़े नहीं उतार सकते हैं। दर्शकों में वो चाव ख़त्म हो गया, वो देखने का मज़ा ख़त्म हो गया। जो कभी बहुत ही इंटीमेट सीन देखकर उनके अंदर पैदा होता था वो जज्बा अब कम होता चला गया, क्योंकि हर चीज़ बहुत आम हो गई। तो ये थे आज के हमारे वीडियो। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हम इसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।